नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आप पढ़ रहे हैं टेंडर प्राइस के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको 8वां नंबर प्रश्न में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आसान भाषा में आपको बताते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, अपनी कॉपी में प्रश्नों को ज़रूर लिखिए। अगर बुक नहीं है तो प्रश्न ज़रूर लिख लीजिए। बुक है तो डॉक्टर के.एल. गुप्ता इसके लेखक हैं, साहित्य भवन पब्लिकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है गत अवधि की उत्पादित संख्या ना देने पर उपरिव्यय अवशोषण दर ज्ञात करना है, गणना करनी है। जैसे पिछले वर्ष में संख्या दी रहती थी, जैसे 2011 में संख्या दी रहती थी 200 फैन कूलर, भविष्य में बनाना था 300 या 400, तो 200 नहीं दिया है, पिछला नहीं दिया है, तब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कहता है 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिए सर्राफ लिमिटेड के खातों में निम्न सूचनाएं प्रकट होती हैं। सर्राफ लिमिटेड सर्राफ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कह रहे हैं मटेरियल यूज्ड 70,000, डायरेक्ट वेजेज 54,000 रुपया, दोनों को जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। वर्क ओवरहेड 16,200 रुपया, जोड़ देंगे वर्क कॉस्ट आ जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस 11,216 रुपया। आपको गणना करनी है कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट की गणना करनी है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर निर्माण की कुल लागत की गणना करनी है, कारखाने के ऊपर व्ययों का मजदूरी के 7%, स्थापना व सामान्य व्ययों का कारखाना लागत के 7%। कोई दिक्कत नहीं है, इन 4 चीज़ों की गणना करनी है आपको। कहता है एक ऐसी मशीन बनाने के लिए कंपनी क्या मूल्य उद्धृत करेगी जिसकी सामग्री 720 रुपया, मजदूरी 600 रुपया और कुल लागत पर 15% लाभ हो। बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्क कॉस्ट की गणना पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कहाँ से आता है? मटेरियल में लेबर जोड़ दो, लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, 3 चीज़ों को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। प्रश्न में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो उसको छोड़ देते हैं, मटेरियल और लेबर को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं। वर्क कॉस्ट के लिए मटेरियल में प्लस करते हैं, मटेरियल में प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेज, प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इन सबको जब जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, वो आ जाता है वर्क कॉस्ट। अन्यथा हम सूत्र भी लगा सकते हैं, इन दोनों के स्थान पर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ये भी तो होता है, आप पीछे पड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं। प्रश्न में जो जो बोला है उसको हम जोड़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला है देखिए, प्रश्न में बोला है मटेरियल 70,000 रुपया, मटेरियल के नीचे मटेरियल लिख दो 70,000 रुपया। डायरेक्ट वेजेज, प्रश्न में जो डायरेक्ट वेजेज दिया है 54,000 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री मतलब वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही चीज़ होता है, ऊपर वेज जिसे बोलते हैं 16,200। तीनों को जोड़ देते हैं। जब तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है हमारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 70,000, 54,000, 16,200, 1,40,200, 1,40,000
40,200 वर्क कॉस्ट आया। वर्क कॉस्ट कितना आया? 1,40,200। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस जोड़ते थे तो प्राइम कॉस्ट आता था। हमें क्या चाहिए? वर्क कॉस्ट में फैक्ट्री भी जोड़ दो वर्क कॉस्ट के लिए तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर क्या पूछा है? दूसरे नंबर में भी पूछा है, इसमें आप निकाल के बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, निर्माण की कुल लागत। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करने में कितने की लागत लग रही है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा वर्क कॉस्ट में। ये वर्क कॉस्ट आ गया, वर्क कॉस्ट में प्लस कर दो ऑफिस का खर्चा। ऑफिस से संबंधित जो खर्चे होते हैं तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर को एक ही कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है वर्क कॉस्ट कितना? 1,40,200। ऑफिस का जो खर्चा है, ऑफिस का जो खर्चा है, ऑफिस से संबंधित दिया इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस 11,216 जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आ जाएगा 1,40,200 प्लस 11,216 1,51,416। 1,51,416 आपका आ गया मैन्युफैक्चर। चाहे तो इसको टेबल से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बना रहे हैं, कोई नई तकनीक लाए हैं। ठीक है, जिसे आप उचित समझो वैसे बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है, देखो आप, कारखाने के उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। हिंदी में लिखेंगे। तीसरा नंबर, कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। हम आपको बताए होंगे, पहले आप पढ़े होंगे तो सूत्र होता है का बटे पर गुणे 100। पर के स्थान पे साथ भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा जाता है, जैसे कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। ये जो 16,200 है फैक्ट्री ओवरहेड ही दिया है, 16,200 मजदूरी के साथ। मजदूरी कितने नंबर पे हैं? 54,000। 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट निकल के चला आएगा। कारखाना उपरिव्यय ऊपर रखो, जिसके साथ बोला हो या जिस पर बोला हो, पर और साथ, साथ हुआ पर वाले को नीचे रखो, 100 से गुणा कर दो, आ जाएगा 16,200 गुणे 100 भागे 54,000। तो यहाँ पर आया 30%। कारखाना उपरिव्यय जो है मजदूरी का क्या परसेंट है? 30% है। ये 54,000 का 30% है, मजदूरी का 30% है। अगला क्या बोला है? अगला बोला है चौथा, किसके साथ प्रतिशत? अगला बोल रहा है स्थापना व सामान्य व्ययों का कारखाना लागत के साथ प्रतिशत। स्थापना एवं सामान्य व्ययों का कारखाना लागत के साथ प्रतिशत। कारखाना का स्थापना एवं सामान्य व्यय, स्थापना एवं सामान्य व्यय कितना है? 11,216। 11,216 कारखाना लागत के साथ बोल रहा है, लागत कारखाना 1,40,200। 1,40,200 गुणे 100 निकल के आ जाएगा आपका 11,216 गुणे 100 भागे 1,40,200। 8%। कितना निकल के आ रहा है? 8% निकल के आ रहा है।
इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, क्या बताया मैंने, उम्मीद करना यह प्रश्न एक नए फीचर पर आधारित है। पहला है वर्क कॉस्ट निकालने के लिए बोला। वर्क कॉस्ट आप निकालना जानते हैं। मटेरियल में डायरेक्ट वेजेज जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दो, वर्क कॉस्ट आ जाता है। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। प्रतिशत पूछा है, कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। ये जो मैंने इस तरह लिख दिया, इसको आप ऐसे ऐसे बना के कॉलम बना के कॉस्ट शीट बना के लिख सकते हैं। कारखाना उपरिव्यय का मतलब ऊपर रहता है, पर मतलब नीचे रहता है। कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ, कारखाना उपरिव्यय 16,200 ऊपर रहेगा मजदूरी के साथ, नीचे रहेगा गुणे 100 कर दो 30%। स्थापना एवं सामान्य उपरिव्यय का 11,260 ऊपर रखो, स्थापना उपरिव्यय 1,40,200 नीचे रखो, गुणे 100 कर दो 8%। अब आपको ध्यान देना है, प्रश्न में यहां नहीं बताया गया कि कितनी सामग्री लगी, मतलब कितनी यूनिट बना, ये नहीं बताया गया है। आगे भी ये नहीं बता रहा है कि भविष्य में कितनी यूनिट सामग्री, कितना यूनिट बनेगा, यानी कि पंखा बनेगा, कोई कूलर बनेगा, कि एसी बनेगा, कि ट्यूबलाइट बनेगा, क्या बनेगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, क्या बनेगा। टेंडर के लिए कुछ नहीं बोला। तो इसको याद रखना जरूरी है। आप अपनी कॉपी में इसे लिख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हम अगर ऐसे ऐसे बना दिए होते कॉस्ट शीट टाइप में तो तुरंत टेंडर प्राइस बना देते, भी कोई दिक्कत नहीं होती। टेंडर प्राइस हम आपको बताना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी जान लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हम अब बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। अपनी कॉपी में आपको हेडिंग लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में टेंडर प्राइस के लिए जैसे सामग्री दी गई है अलग से, देख सकते हैं प्रश्न में यूनिट वगैरह नहीं दिया गया कितना बनाना है। सामग्री जो दी गई है अलग से, वो दी गई है 720 रुपये की, मजदूरी 600 रुपये की। मटेरियल 720 रुपये का, वेजेज 600 रुपये का, 6 6 12 1320 रुपया। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आने के बाद यहां पर क्या लिखा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखा जाता है। इसमें कोई सामान ना तो बढ़ा है ना तो घटा हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड 1 रुपया नहीं दिया, कहाँ से मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, पता कीजिए। कोई दिया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है। पिछले के आधार पे नहीं निकाल सकते हम लोग। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिट नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला वगैरह कुछ नहीं देखना है। पिछले से मैंने परसेंट निकाला, इसी का प्रयोग होगा। कारखाना उपरिव्यय, जैसा कि ए पूछ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। मजदूरी के साथ, मजदूरी का क्या परसेंट है, 30%, यानी कि इसी मजदूरी का 30% यहाँ लिखा जाएगा। लिखा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ वेजेज। 600 का 30%, 6 तिरिक 18, 180 रुपया लिख दिया जाएगा। आ जाएगा अब आपका वर्क कॉस्ट, 180 लिख देंगे तो 13 1 14, 14 1 1500, आपका वर्क कॉस्ट आ गया 1500। समझ में आया कि नहीं। इस प्रतिशत का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। वेजेज का 30% था, जिसके पहले जो मैंने लिखा था, इसके पहले अगर आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तब भी, तो इसी वेजेज का 30% लिख दिया। वर्क कॉस्ट आ गया आपका 1500, आपका वर्क कॉस्ट आ गया। देखिए आंसर दिया है कि नहीं दिया है, आंसर अभी नहीं दिया है, सीधा कोटेशन प्राइस का दिया है, मशीन से संबंधित वर्क कॉस्ट आ गया। अब यहां पर क्या लिखा जाता है, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड मतलब स्थापना एवं सामान बोल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस। कारखाना लागत के साथ, कारखाना लागत कितना है 8%, इसी वर्क कॉस्ट का 8% ऑफ
वर्क कॉस्ट। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। इसी वर्क कॉस्ट का जो ये परसेंट निकाला गया है 120 आ जाएगा। जोड़ लेंगे 15 1 1620। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों में से एक चाहे जो लिखिए। इन दोनों का काम समाप्त हो गया। प्रश्न में जो जो बोला है उसी के आधार पे हम काम करेंगे। प्रश्न में अब आगे क्या बोला है, प्रश्न में आगे बोला है कुल लागत पर 15% लाभ। विक्रय पर नहीं बोला, इसके पहले विक्रय पर लाभ बोलता था, यहां पर कुल लागत पर 15% लाभ, प्रॉफिट। यही टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा, इसके बाद कोई खर्चा नहीं है। तो इस पर बोला है 1620 गुणे 15 भागे 100। अगर विक्रय पर बोला होता तो 100 में से 15 माइनस हो जाता, जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में हुआ है। इसको हम कर लेते हैं 1620 गुणे 15 भागे 100, 243 रुपया लाभ, प्रॉफिट, 243 रुपया प्रॉफिट। टेंडर प्राइस कह सकते हैं इसे कोटेशन प्राइस भी कह सकते हैं। टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस जोड़ दीजिए 1620 में जोड़ दीजिए 243, 1863 आपका आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं 1863 रुपया। सॉरी, मटेरियल में बेजेज जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे, फैक्ट्री बेजेज का निकालना है जो कि परसेंट निकाला गया है। वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट का 8% निकाल लिया गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट ले लिया गया, लागत पर 15%, टेंडर प्राइस आपका आंसर आ चुका है। ये आपका 8वां नंबर प्रश्न हो गया। इस वीडियो के बाद आपको 9वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी प्रश्न आपको हम लगातार बताते चल रहे हैं।